नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रभाव। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार शुरू हुआ था 1930 में, उसके बाद बीच में ब्रेक हो गया था गांधी इरविन समझौता के कारण। उसके बाद फिर से ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा। इस दौरान प्रदेश में अनेक डिटेक्टर नियुक्त किए गए जो कार्यवाहक कार्यकर्ता थे, अपने अपने क्षेत्र से इन लोग कार्य करते थे, इस प्रकार से थे। तो 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय किए गए कि अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डिटेक्टर छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए थे दोस्तों। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रथम डिटेक्टर कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम डिटेक्टर याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। पूरे प्रांत के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ पूरे राज्य या प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को डिटेक्टर चुना गया था। प्रथम डिटेक्टर यही थे। और लिखा है 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी। ठीक है, आज कौन सा जनवरी, आज 25 जनवरी 2025 है। 29 जनवरी 2032 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। अब बात करें हम लोग दूसरे नंबर के डिटेक्टर कौन थे, तो दूसरे नंबर के डिटेक्टर दोस्तों शंकर राव गनोद वाले थे। ये 30 मार्च 1932, ठीक है, 30 मार्च 1932 को शंकर राव गणित वाले गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात सुंदरलाल शर्मा ने डिटेक्टर के पद के रूप में आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले है पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर राव गनोद वाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्रीमती राधाबाई, माधवराव परगनिया करके। उसके बाद है राम नारायण मिश्र हर्षुल, फिर ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, फिर लक्ष्मी नारायण तिवारी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिए इसमें दोस्तों क्वेश्चन जमाने के लिए आ जाता है कि डिटेक्टर को अपने उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए, या फिर कौन डिटेक्टर नहीं रहे हैं, कौन रहे हैं, छांटिए करके। देख लीजिए पंडित रविशंकर शुक्ल, इसको कैसे याद कर सकते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल लिखा है, ठीक है ना। शंकर से फिर उसके बाद रविशंकर से, रविशंकर हो गया फर्स्ट, उसके बाद शंकर लेना है शब्द, शंकर जी। ठीक है, शंकर जी क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला, फिर शंकर सुंदर करके। सुंदरलाल शर्मा हो गया, फिर सुंदर के बाद महिला आएगी। ठीक है, याद रखना है। सुंदर कौन, महिला, मतलब राधाबाई। उसके बाद याद रखना है मार्बल का ट्रिक याद रखना है दोस्तों, मार्बल, MRBL। एम से माधवराव पनगरिया, ठीक है, आर से राम नारायण मिश्र हर्षुल, और बी से बलदेव दुबे या ब्रह्मदेव दुबे, और ल से लक्ष्मी नारायण तिवारी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8 डिटेक्टर थे। पहला डिटेक्टर के समय क्या हुआ था पंडित रविशंकर शुक्ल का टाइम, तो पेशावर दिवस मनाया गया है 29 जनवरी को। दूसरे का टाइम तो ऐसे कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, गिरफ्तार बस हुए हैं, याद रखना है। और सुंदरलाल शर्मा भी याद रखना है। देखिए क्या लिखा है, 19 अप्रैल 1932 को सत्याग्रहियों बुधराम घासीदास, घासीराम लिखा है, और ज्वाला प्रसाद और रामलाल के साथ सत्याग्रह करते हुए बंदी बना लिए गए थे अभी। उसके बाद राधाबाई टाइम दोस्तों बहुत सारा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यह प्रथम और एकमात्र महिला डिटेक्टर, क्वेश्चन आता है कि महिला एवं प्रथम, मतलब प्रथम एवं एकमात्र महिला डिटेक्टर कौन थी, तो श्रीमती राधाबाई थी। रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया था, जिसके कारण राधाबाई की गिरफ्तारी 13 जून 1932 को की गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जून 1932 को, ठीक है, रायपुर जिला का नेतृत्व की थी। इनके साथ नोहरी बाई, शिवरतन व महंत लाल दास भी गिरफ्तार हुए थे। और क्या लिखा है, इन्होंने महिला उत्थान, राधाबाई ने महिला उत्थान मतलब महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सशक्तिकरण के मामले में महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं गांधी जी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, राधाबाई का जन्म तो नागपुर में हुआ था। उसके बाद लिखा है, इन्होंने रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान दाई का कार्य किया था। इस कारण रायपुर नगर की दाई के नाम से भी प्रसिद्ध है राधाबाई दोस्तों। ठीक है, याद रखना है राधाबाई। इनके त्याग और समर्पण भाव से प्रभावित होकर लोग इन्हें डॉक्टर भी कहते थे, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी वाला काम भी करती थी, ठीक है। माधव प्रसाद परगनिया 5 मई को गिरफ्तार कर लिए, 5 मई को गिरफ्तार कर लिए गए थे। रामनारायण मिश्र हर्षुल, बम पत्र योजना, ठीक है ना। बम पत्र योजना मतलब क्या होता है, पत्र में इन लोग बम डाल देते थे, ठीक है, मतलब विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों से, ठीक है। बम पत्र योजना 1932 में। इसमें इतना बस याद रखना है, बम पत्र योजना किससे संबंधित है, तो राम नारायण मिश्र हर्षुल जी से।
उसके बाद है ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे। बस याद रखना, इधर बंदी भी है दोस्तों, ठीक है। तो बंदी दिवस के रूप में मनाया गया 4 अगस्त 1932 को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है 4 अगस्त, ठीक है। अगस्त को क्या बोलेंगे हम लोग, अगस्त से सितंबर मतलब 4 8, ठीक है। 8 चौक कितना होता है 32, याद रहेगा आपको। कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ये 4 अगस्त हो गया और अगस्त माह को हम लोग क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, इंटू गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण तिवारी, ये कौन थे, अंतिम डिटेक्टर थे दोस्तों, तो देख लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1932 को रायपुर में प्रतिज्ञा दिवस मनाने के कारण इस्माइल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर जिले में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 दिसंबर 1932 तक जारी रहा। ठीक, कब तक जारी रहा, 31 दिसंबर तक, ठीक है, मतलब 1933 में ख़त्म हुआ है, जस्ट याद रखना है, ठीक है। 29 जनवरी 1932 को, ठीक है, प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार किए गए थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। जिस दिन पेशावर दिवस मनाया गया है 29 जनवरी 1932 को, उसी दिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये सहकारिता पुरुष माने जाते हैं। तो इतना चीज़ बस याद रखना है आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे मेन चीज़, जो कौन कौन डिटेक्टर रहे हैं, देखिए कैसे याद कर सकते हैं। पहला कौन है, इसमें कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट, उसके बाद फिर से लिख रहा हूँ मैं। पहला दोस्तों याद रखना है रविशंकर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला है रविशंकर हो गया, ठीक है, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को भी याद करवा रहा हूँ, रविशंकर। फिर दूसरा शंकर ही लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है, शंकर, शंकर से क्या नाम रहेगा, शंकर राव गनोद वाले। फिर शंकर भगवान क्या याद रखना है, सुंदर है भाई, ठीक है, और सुंदर क्या है, राधा भी है, ठीक है। दोनों साइड याद करना है, पहला लड़की और लड़का, सुंदर, सुंदर को बीच में रखना है, राधा, सुंदर राधा करके याद रखना है। फिर चौथा बात करें तो हमारा ट्रिक आता है दोस्तों, मार्बल। मार्बल का ट्रिक क्या है, MRBL। चौथा नंबर माधवराव पनगरिया हो गया, ठीक है। पांचवा नंबर बात करते हैं राम नारायण मिश्र हर्सुल हो गया। और छठवा, सॉरी 1 मिनट ना, 1 2 3, ये चौथा 4 नंबर होगा, रिपीट 4, ये 5, ये 6, ठीक है। 7 नंबर में कौन रहेंगे, ये अभी 4 5 और 6, 7 नंबर में राम नारायण मिश्र हर्सुल, ठीक है। ये सब कम से थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। माधवराव पनगनिया है, उसके बाद राम नारायण मिश्र हर्सुल है। फिर कौन है दोस्तों, बलदेव वाला हो गया। फिर लक्ष्मी प्रसाद ये वाला है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण तिवारी करके, ठीक है, अंतिम डिटेक्टर थी। थैंक यू।